नमस्कार दोस्तों। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फटकार के बाद डॉक्टरों ने बाहर की दवाइयां नहीं लिखी पर्चों पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 मई को स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल की बदहाल स्थिति पर अधिकारियों और अस्पताल प्रशासन को जमकर जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि घटना यह है कि एसआरएन स्वरूप रानी की बात है। वहां के मरीजों कितने परेशान थे, मैं उसकी बात बताना चाह रहा हूं आपको। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 मई को एसआरएन हॉस्पिटल के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई थी। इसके बाद पहली बार एसआरएन के दवा काउंटर पर बदलाव दिखा। अब एक भी दवा का पर्चा नहीं दिखा बाहर के मेडिकल पर। जानने पहुंचे हमारे सहयोगी के साथ सुरक्षा कर्मियों ने अभद्रता की। आपको बताया किसी ने? आपको अंदर आने के लिए बताया? मेरी तरफ मत। खास बात यह है कि एसआरएन के दवा काउंटर पर पहली बार सोमवार को बड़ी संख्या में मरीजों की लंबी कतार दिखी, क्योंकि सोमवार को एक भी पर्चे पर डॉक्टरों ने बाहर की दवाइयां नहीं लिखी थी। We interrupt what you're watching right. आगे क्या हुआ? इतिहास में शायद ही पहला दिन होगा कि एसआरएन अस्पताल में सोमवार को 3000 की ओपीडी में सभी मरीजों के पर्चे पर अंदर की दवाइयां लिखी गई। सोचो कितनी बड़ी बात। आज ये इतिहास में सभी के मुख से ये आवाजें आ रही हैं। इतिहास में शायद पहली बार ये पहला दिन होगा जो ये काम होगा। और अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दिया गया है, जिसमें से अस्पताल में पुलिस के जवान भी लगा दिए गए। यहाँ के फार्मासिस्ट धीरेन्द्र पटेल, जो कभी एसआरएन के मेडिकल पर नहीं बैठते दिखे, आज वो मेडिकल पे बैठकर मरीजों को दवा बांट रहे थे। वाह क्या बात है। जैसे कि पोल यह खुला है कि पर्चे पर 5 दवाइयां लिखी हैं और इसमें से 2 ही दवा मिली, बाकी सब बाहर की लिखी गई थी। मरीजों की दवा जैसे 5 दवाइयां लिखी गई, उसमें से सिर्फ 2 ही दवा वहां मिलती थी, बाकी की दवाइयां बाहर मिलती थी, बाहर के मेडिकल पर मिलती थी। एसआरएन अस्पताल के दवा काउंटर पर पहली बार मरीजों की भीड़ को देखकर स्टाफ भी हैरान हो गए। वहां के स्टाफ देखे तो हैरान हो गए कि इतनी लंबी भीड़ कहां से आई, क्योंकि सब दवाइयां बाहर से लिखी जा रही थी। फर्स्ट बार जब चेकिंग हुई तो सारे मरीजों की दवा हॉस्पिटल से लिखी जा रही थी, तो भीड़ लगना शुरू हो गया। फिर क्या हुआ? अस्पताल के एक स्टाफ ने कहा, हम 10 साल से यहाँ नौकरी कर रहे हैं, लेकिन पहली बार मरीजों की भीड़ दवा काउंटर पर लगी है। 10 साल से जैसे व्यक्ति वह ड्यूटी वहां कर रहा था एसआरएन में, उसको पहली बार नजर आया, कितनी भीड़ दिखी उसको। वही मरीजों का कहना था कि दवा काउंटर खोल दिए करते थे, लेकिन काउंटर पर दवा ही नहीं रहती थी। एक मरीज समर गुप्ता ने यह भी बताया कि डॉक्टर का पर्चा लेकर लाइन में लगा रहा। जब पास पहुंचा तो पता चला सारी दवा यहाँ नहीं बल्कि बाहर मिलेगी। लाइन में 2 घंटे लगा था रहा करीब, लेकिन जब करीब पहुंचा, वहां पर मेडिकल के पास पहुंचा, तो पता चला उसको कि वहां पर दवाई ही नहीं है, खत्म है, सारी दवा बाहर से मिलेगी। इसी तरीके जौनपुर से आए सुभाष शर्मा ने बताया, हम सुबह से लाइन में खड़े थे, अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। जब नंबर आया तो तब पता चला यहाँ दवा ही नहीं है। इस तरीके से दुर्घटनाएं वहां पर देखी जा रही थी मरीजों के साथ। बस इसी को लेकर पूछताछ हो ही रही थी कि तभी कोरांव से आए उमानाथ पांडे ने बताया, सुबह 9 बजे से यहाँ हूँ, लेकिन कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ दोपहर 2 बजे तक दौड़ाया गया, लेकिन डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाए। उनको इतनी प्रॉब्लम थी कि लोग यहाँ से वहां से वहां भेज रहे थे, लेकिन डॉक्टर से वो मिल तब भी नहीं पाए। सोचिए, मिर्जापुर की उर्मिला ने
बताया कि 1 महीने पहले से यहाँ दवा कर रही हूँ, लेकिन आज पता चला यहाँ दवा का काउंटर भी है। बताइए आगे देखिए फिर क्या हुआ। यसारन अस्पताल में 4 एमआर पकड़े गए। यसारन अस्पताल में 4 एमआर पकड़े गए। यसारन अस्पताल में एमआर की संख्या में डॉक्टरों की ओपीडी के पास टहलते रहते हैं। जब तक ओपीडी होती है डॉक्टर की, तब तक वहां पर लोग टहलते रहते थे। ये लोग अपनी अपनी कंपनी की दवा लिखवाते हैं। डॉक्टर से क्या करते थे, अपनी अपनी कंपनी की दवा लिखवाते थे। यह सब देखकर यसारन के अंदर एमआर को जाने से रोक लगा दिया गया है। यह देख करके जब वहां पर इंस्पेक्टर साहब आए तो किसी तरीके की रोक लगा। सोमवार को ट्रामा सेंटर के पास 4 एमआर पकड़े गए। थाना प्रभारी दीनदयाल सिंह बताते हैं, इन 4 एमआर को जब पकड़ा गया तो इनसे पूछा गया तो ये सब जवाब नहीं दे पाए। तब इन चारों को चालान कर दिया गया, यानी जेल भेज दिया गया। यह सब सख्ती देखते हुए वहां के दलाल जो भी थे, यानी जो पर्चा हाथ से छीनकर अपने मेडिकल पर ले जाते थे, ये सब छोड़कर गायब हो गए। कहां पर जो बाहर अंदर की दवाइयां लिखी जाती थी, अंदर डॉक्टर लिखते थे बाहर के लिए, वो जाकर के मरीजों का दवा हाथ से पकड़ करके पर्चा छीन लेते थे, चलिए हमारे यहाँ लीजिए, हमारे यहाँ लीजिए। ठीक इसी तरीके जब ये कार्रवाई 4 एमआर के साथ हुई, पकड़े गए, जेल भेजे गए, फिर ये सब छोड़ के भाग गए, मेडिकल ही छोड़ के भाग गए। यसारन के अस्पताल में प्रशासनिक अधिकारी कोने कोने पर निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण करने के लिए अपर निदेशक चिकित्सक शिक्षा डॉक्टर नीलम सिंह व दूसरी टीम जिलाधिकारी की ओर से नियुक्ति एसीएम द्वितीय प्रेम नारायण प्रजापति की मौजूदगी में रही। We interrupt which अपर निदेशक डॉक्टर नीलम सिंह केंद्रीय दवा भंडार पहुंची तो यहाँ रजिस्टर चेक किया तो पता चला कि दवाइयां पर्याप्त नहीं है। कुछ दवाइयां का ऑर्डर 9 मई को दिया गया था, जो कि अभी तक नहीं आई है। इसी तरह का एसीएम द्वितीय पुरानी बिल्डिंग में सिटी स्कैन कक्ष पहुंचे तो वहां पर एक्सरे मशीन बंद मिली तो बड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादड़ के निर्देश में ड्रग इंस्पेक्टर की टीम दूसरे दिन छापे मारी तो 4 मेडिकल स्टोर पकड़े गए। यसारन अस्पताल के संचालित अमृत फार्मेसी पर दवाइयां चेक की गई। इसी तरीके मान्य केमिस्ट शिवा फार्मेसी, देव एंड सन्स मेडिकल स्टोर पर दवाइयां देखी गई। यहां पर छापेमारी करने वाले टीम में ड्रग इंस्पेक्टर संतोष पटेल, सुनील रावत व फतेहपुर के ड्रग इंस्पेक्टर संजय दत्त शामिल रहे। तो दोस्तों, आप लोग जैसे कि ये खबर सुनकर हैरान हो गए होंगे, यसारन की इतनी बड़ी घटना मरीजों के साथ हो रही थी। फिलहाल हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी इस वक्त सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और हम सभी दोस्तों से चाहेंगे कि हमारा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचता रहे और हर जल्द ही होगी हर खबर आप तक। जय हिंद, जय भारत।